हेलो दोस्तों, माइंड फिट ग्रोथ चैनल में आपका एक बार फिर स्वागत है। मैं कैप्टन सुंदर चंद ठाकुर, एक माइंड कोच और एक लाइफ कोच, एक बार फिर एक नए टॉपिक पर बात करने के लिए, एकदम फ्रेश टॉपिक पर बात करने के लिए आपके सामने हूं। पिछली बार दोस्तों मैंने आपसे जर्नलिंग यानी कि लिखकर काम करने के फायदों के बारे में बात करने की बात कही थी, नहीं, पर इस बीच एक ऐसी बात हुई है कि मुझे खुशी खुशी टॉपिक बदलना पड़ रहा है क्योंकि मैं इतना ज्यादा खुश हूं। हुआ ये दोस्तों कि मुंबई में पिछले संडे यानी 21 जनवरी को टाटा मुंबई मैराथन, जी हाँ, ये दुनिया की टॉप 10 मैराथन्स में गिनी जाती है। इसमें लगभग 60,000 रनर्स ने भाग लिया। इसमें मैंने भी भाग लिया और आप लोगों को मैं बता ही चुका हूं, या जो लोग नहीं जानते उन्हें मैं बता रहा हूं इस बार कि पिछले 13 साल से मैं हर साल फुल मैराथन दौड़ रहा हूं। बाय द वे, मैं उन बहुत खास लीग के लोगों में हूं जिन्होंने एक्सपेरिमेंट करने और एक्सपीरियंस लेने के लिए सीधे फुल मैराथन से अपनी मैराथन की दौड़, मैराथन की जर्नी की शुरुआत की थी। नहीं तो जनरली होता क्या है कि लोग पहले 3-4 हाफ मैराथन दौड़ते हैं, पहले तो 10 किलोमीटर दौड़ते हैं, फिर 3-4 हाफ मैराथन दौड़ते हैं, उसके बाद जाकर वो फुल मैराथन दौड़ने के बारे में सोचते हैं। मैं भी यह मैराथन दौड़ा, लेकिन इसमें सबसे बड़ी बात यह है कि मैं किस तरह दौड़ा। तो पहले मैं आपको दौड़ने की कुछ तस्वीरें दिखाना चाहता हूं। ये देखिए, ये वीडियो खास मैंने आप लोगों के लिए बनाया। ये तस्वीरें भी देखिए जो मैंने पहले मैराथन के बाद खिंचाई थी। ये पहली तस्वीर है मेरी। निश्चय ही रनिंग ने मेरी दशा और दिशा बदलने का काम किया है। तब मैं कैसा था और अब मैं कैसा हो गया हूं। दोस्तों, इस बार मैंने दौड़ने से पहले ही अपने साथियों को, जो मेरे दोस्त मेरे साथ दौड़ते हैं, उनको मैंने प्रिडिक्ट किया था कि मैं सब 4 यानी कि 4 घंटे से कम समय में मैराथन दौड़ूंगा। 42.195 की डिस्टेंस 4 घंटे से कम समय में करूंगा। और मैंने 3 घंटे 57 मिनट और 38 सेकंड में यह मैराथन पूरी की। यह मेरा पर्सनल बेस्ट टाइम है। इससे पहले मैंने 2020 में 3 घंटे 59 मिनट 24 सेकंड में यह मैराथन दौड़ी थी। दोस्तों, मैंने पहली मैराथन 4 घंटे 55 मिनट में पूरी की थी जब मैं 13 साल पहले भागा था। मैं अब 56 साल का 56 इयर्स का होने वाला हूं। दोस्तों, उम्र बढ़ने के साथ अगर मैं रनिंग में और अच्छा परफॉर्म कर रहा हूं और तेज दौड़ रहा हूं तो उसकी कोई न कोई वजह तो जरूर होगी। आज मैं उन्हीं वजहों को आपके सामने रखने वाला हूं। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले मैं एक अनाउंसमेंट करना चाहता हूं, एक घोषणा करना चाहता हूं। ध्यान से सुने। यह वीडियो रनिंग पर है और मैंने अपनी रनिंग जर्नी पर यह किताब लिखी है। कौन सी किताब? ये देखिए, ये किताब लिखी है खुद से जीत। इसमें मैंने यही बताया है कि कैसे मैंने 2020 में 4 घंटे से पहले मैराथन पूरी की। मैं ऐसे 5 लोगों को, आप लोगों में से 5 लोगों को यह किताब गिफ्ट में दूंगा जो चैनल को सब्सक्राइब कर सबसे पहले हमें स्क्रीनशॉट लेकर भेजेंगे। राइट, स्क्रीनशॉट जिस नंबर पर व्हाट्सएप करना है वह मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रहा हूं, नोट कर लें। उस नंबर पे आपको इसका स्क्रीनशॉट लेके भेजना है कि आपने ये चैनल सब्सक्राइब किया है। दोस्तों, पहले मगर इस बात को समझ लो कि जिन शक्तियों के, जिन पावर्स के बारे में मैं बताने जा रहा हूं, उनका उपयोग हम रनिंग के अलावा जीवन के दूसरे क्षेत्रों, दूसरे फील्ड्स में भी सफलता पाने के लिए कर सकते हैं। राइट, इसलिए आप यह सोचकर वीडियो देखना न बंद कर देना कि मुझे तो मैराथन नहीं दौड़नी, मैं तो नहीं दौड़ूंगा, मैं क्यों देखूं। ऐसा नहीं, राइट। यह वीडियो आपको दौड़ वाली मैराथन नहीं बल्कि जिंदगी की मैराथन के बारे में गुर सिखाएगा कि उसमें कैसे दौड़े, जिंदगी की मैराथन में सब 4 कैसे करें, यानी कि सफलता कैसे प्राप्त करें। मैंने अपनी मैराथन में सफलता को 5 हिस्सों में बांटा है। कितने हिस्सों में? 5 हिस्सों में बांटा है। चलिए एक एक कर उन्हें जानते हैं। एक बार ठीक से जान गए तो इन्हें आप अपनी जिंदगी की किसी भी चुनौती, किसी भी चैलेंज के लिए खुद भी इस्तेमाल कर सकते हैं। राइट, ओके, सो गेट रेडी नाउ। पहला हिस्सा, पावर ऑफ गोल सेटिंग। एक फुल मैराथन की तैयारी के लिए हमें लगभग 4 महीनों की ट्रेनिंग चाहिए होती है, कम से कम। राइट, आप जितनी तेज दौड़ना चाहते हैं आपको ट्रेनिंग भी उसी के मुताबिक करनी होगी। मैंने सबसे पहले अपना गोल सेट किया कि मुझे 2020 की तरह 4 घंटे से कम समय में फुल मैराथन दौड़ना है। गोल सेट इस साल के लिए बता रहा हूं, ठीक है।
कि सब 4 पे मुझे मैराथन दौड़ना है। गोल अचीव करने को लेकर कोई जोखिम न लेना पड़े, इसलिए मैंने 3 घंटे 55 मिनट में मैराथन करने को अपना लक्ष्य बनाया। दोस्तों, मेरे पास रनर्स वर्ल्ड की किताब है। कौन सी? उसका नाम है रन लेस रन फास्टर। इसमें हर टाइमिंग के लिए ट्रेनिंग प्रोग्राम दिया हुआ है कि आप कितनी देर में आप मैराथन पूरी करना चाहते हैं। तो मैंने 3 घंटे 55 मिनट में रेस पूरी करने के लिए दिए गए ट्रेनिंग प्रोग्राम के हिसाब से ट्रेनिंग चालू की। राइट, 4 महीने पहले मैंने अपनी डायरी में गोल को लिखा और उसके बाद वे सभी बातें लिखी जिन्हें किए बिना मुझे लगता था कि मैं गोल अचीव नहीं कर पाऊंगा। क्या क्या बातें? एक बात याद रखिए कि जब आप लिखकर कोई गोल सेट करते हैं दोस्तों, तो ऐसा करके आप उसे अपने अवचेतन मन यानी कि सबकॉन्शियस माइंड में भेज देते हैं। कैसे? लिखकर जब आप गोल सेट करते हैं तो एक बार जो बात वहां पहुंच जाती है, कहां? सबकॉन्शियस माइंड में। सबकॉन्शियस माइंड यहां होता है कि यहां होता है, तो उसे सबकॉन्शियस माइंड रियलिटी में बदल कर रहता है, क्योंकि आपका जो सबकॉन्शियस माइंड है दोस्तों, वो यूनिवर्स के साथ जुड़ा हुआ है। किसके साथ? यूनिवर्स के साथ। अब यूनिवर्स के लिए तो कुछ भी असंभव नहीं। हमारे लिए जो असंभव लगता है, यूनिवर्स के लिए वो चुटकियों का काम है। राइट, तो गोल लिखने के बाद यह बहुत जरूरी है कि आप उस गोल को अचीव करने के लिए जरूरी कामों की लिस्ट भी बनाएं। सिर्फ ये नहीं कि गोल लिख दिया या गोल सोच लिया। जैसे मैंने गोल लिखने के बाद ये बातें भी लिखी। कौन सी बातें? रनिंग से रिलेटेड। मुझे रेस के लिए एक अच्छी क्वालिटी का जूता चाहिए, पहली बात मैंने ये लिखी। और इसके लिए मैं अमेरिका से सॉकनी एंडोर्फिन्स प्रो 3 विथ कार्बन प्लेट मंगाऊंगा। ये भी मैंने अपने से प्रॉमिस किया और मैंने मंगाया। राइट, और उन्हीं के साथ दौड़ा। मुझे 4 महीने का एक ट्रेनिंग शेड्यूल बनाकर इसे ईमानदारी से फॉलो करना है। ये दूसरी बात लिखी थी दोस्तों। तीसरी बात क्या लिखी? मुझे प्रोटीन इंटेक बढ़ाकर अपनी मसल्स को स्ट्रांग बनाना है। राइट, चौथी बात क्या लिखी? लेग स्ट्रेंथनिंग के लिए हफ्ते में 2 दिन जिम में लेग वर्कआउट करना है। ये 12 साल के अनुभव से मैंने सीखा कि आप पैर से दौड़ते हो तो पैर स्ट्रांग होने चाहिए। राइट, जिससे जो काम करना है वो चीज स्ट्रांग होनी चाहिए। और मैंने फिर अगली बात लिखी कि अगले 4 महीने स्विमिंग प्रैक्टिस को पोस्टपोन करके सिर्फ और सिर्फ रनिंग पर फोकस करना है, क्योंकि मैं स्विमिंग भी कर रहा था। एक टाइम पे एक ही काम होगा। ऐसे मैंने गोल अचीव करने में मदद करने वाली सारी जरूरी बातें लिख के उनकी मैंने एक लिस्ट बनाई और सबको मैंने डायरी में दर्ज किया। राइट, जनवरी में होने वाली मैराथन के लिए मैंने सितंबर के महीने से अपनी ट्रेनिंग चालू की, एक्टिव ट्रेनिंग जिसको बोलते हैं, शेड्यूल बनाकर। क्या आप बता सकते हो कि अगर मैं 4 घंटे से कम समय में मैराथन पूरी करने का गोल लिखता नहीं तो भी क्या उसे पा सकता था? क्या आप बता सकते हो? मैं नहीं पा सकता था, क्योंकि सिर्फ सोच कर करने और लिख कर करने में बहुत ज्यादा फर्क होता है दोस्तों। जर्नलिंग के मेरे अगले वीडियो में आपको मैं यही बात बताऊंगा और आपको ये बात बेहतर समझ भी आएगी। फिलहाल इतना जान लें कि अगर कोई गोल आपके लिए इंपॉर्टेंट है, महत्वपूर्ण है, तो उसे लिखें जरूर, छोड़े मत। राइट, सिर्फ सोच के मत करें, लिखिए, दर्ज कीजिए। इट डजंट टेक मच टाइम। दूसरा हिस्सा, पावर ऑफ प्रिपरेशन, तैयारी करने की पावर। दोस्तों, आप लोगों को मुझे यह बताने की जरूरत ही नहीं कि सोचने से काम नहीं होते, काम असल में करने से होते हैं। स्वामी विवेकानंद, जो कि मेरे गुरु हैं, उन्होंने कहा था कि जीवन में एक्शन लेकर आओ। क्या लेके आओ? एक्शन लेके आओ। पूरे दिन में कोई भी क्षण, कोई भी मोमेंट ऐसा न हो जबकि आप कोई एक्शन न कर रहे हो। नींद में जाने को भी एक एक्शन बनाओ, ठीक है? क्योंकि आप नींद में किसी मकसद के साथ जाते हो, शरीर को तरोताजा करने के मकसद के साथ। तो हर काम को आप इंटेंशन के साथ करो, मकसद के साथ करो कि यह काम को करने से ये होगा। गोल सेट करने के बाद प्रिपरेशंस का काम शुरू होता है। राइट, जो आप तैयारी करते हो उसका काम गोल सेट करने के बाद शुरू होता है। और यह गोल को अचीव करने तक, जब तक वो मिल ना जाए, हासिल ना हो जाए, तब तक प्रिपरेशन चलती ही रहती है। कोई भी गोल जिसे अचीव करने में 3 महीने से ज्यादा का समय लगने वाला है, उसके लिए आपको गोल अचीव करने में मदद करने वाली आदतें डालनी चाहिए। बॉस, हैबिट्स अगर आपने डाल दी तो उसके बाद आपको चिंता करने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि हैबिट्स आपको आगे लेके जाएंगी। जैसे मैंने सब 4 फुल मैराथन
करने के लिए, इस गोल को पाने के लिए डिनर जल्दी करने की आदत डाली ताकि मैं समय पर सो जाऊं और मुझे अच्छी नींद मिले। किसी भी फिजिकल वर्कआउट वाले गोल को पाने के लिए अच्छी गहरी नींद बहुत जरूरी है, क्योंकि वही रनिंग की प्रैक्टिस में टूटी फूटी मसल्स, जो मसल्स टूट फूट जाती है, उन्हें रिपेयर करने का काम करती है। कौन करती है? नींद करती है। इसलिए आपको ज्यादा सोना, गहरा सोना जरूरी है। मैंने रनिंग करके आने के बाद तुरंत बाद ठंडे पानी से नहाने की भी आदत डाली, ताकि ठंडे पानी से मसल्स को आराम मिले, मसल्स रिलैक्स होती हैं, उससे भी मसल्स रिपेयर होती हैं। मैंने छुट्टी के दिन शाम को जिम में वर्कआउट करने जाने की आदत भी डाली, ताकि मैं लेग स्ट्रेंथनिंग से कोई कॉम्प्रोमाइज ना करूं, राइट? क्योंकि मुझे मालूम था कि लेग का स्ट्रांग होना बहुत जरूरी है। मैंने इतना ही नहीं दोस्तों, मैंने डेली ब्रीदिंग एक्सरसाइज करने की आदत डाली ताकि मेरे लंग्स स्ट्रांग बने और मैं गहरी और लंबी सांस ले सकूं, बहुत गहरी सांस ले सकता हूं। मैंने चढ़ाई में दौड़ने की प्रैक्टिस की ताकि मेरे ग्लूट्स और ज्यादा स्ट्रांग हो जाएं। 4 महीने तक मैं लगातार हर दिन अपनी रनिंग को सुधारने के बारे में दोस्तों सोचता रहा, अपने परफॉर्मेंस का एनालिसिस करता रहा, विश्लेषण करता रहा। एक बात याद रखें दोस्तों, गोल सेटिंग में जो जरूरी बातें आप लिखते हैं, उन सभी को पूरे धैर्य से करना भी बहुत जरूरी है। अगर वहां आपने गड़बड़ की, वहां मिस किया, तो आपको गोल वैसा नहीं मिलेगा जैसा आप चाहते थे। तीसरा हिस्सा, पावर ऑफ सबकॉन्शियस माइंड। दोस्तों, ये तो बहुत ही गजब की पावर है। जीवन हमें किस मकाम पर लेके जाता है, हमारा कैरेक्टर कैसा बनता है, कितना मजबूत बनता है, हमारा व्यक्तित्व, हमारी पर्सनैलिटी कैसी बनती है, कितनी सुंदर बनती है, हमारी विल पावर कितनी स्ट्रांग बनती है, हम पल प्रतिपल कितने कॉन्फिडेंस के साथ, कितने सेल्फ कॉन्फिडेंस के साथ जीते हैं। ये सारी बातें दोस्तों आपका सबकॉन्शियस माइंड, कौन सा माइंड? अवचेतन माइंड तय करता है, राइट? जिस तरह एक आइसबर्ग का 90% हिस्सा पानी के भीतर रहता है, पानी के नीचे रहता है, और सिर्फ 10% हिस्सा ही पानी से ऊपर दिखता है, उसी तरह सेम टू सेम हमारे जीवन में भी क्या होता है, कॉन्शियस माइंड की जो भूमिका होती है, का जो रोल होता है, जो हमारे लाइफ में प्ले करता है, वो सिर्फ 10% है, राइट? 90% जो हमारे जीवन को गवर्न करने का काम करता है, वो हमारा कौन सा है? सबकॉन्शियस माइंड है। मैंने अपनी रनिंग गोल को अचीव करने के लिए इस सबकॉन्शियस माइंड का भरपूर इस्तेमाल किया, और मैं बहुत खुश हूं इस बात को लेकर। सबसे पहले तो मैंने रोज डायरी में अपने हर छोटे बड़े टारगेट और रनिंग से रिलेटेड बातों को लिखना शुरू किया, इवनिंग और मॉर्निंग। मैंने सुबह की अपनी रोज 5 ग्रेटिट्यूड लिखने वाली आदत के तहत यूनिवर्स को पहले ही अपने गोल को अचीव करवाने के लिए धन्यवाद देना शुरू कर दिया था। पहले ही मैं थैंक यू बोल रहा था बिफोर रनिंग द मैराथन। इससे क्या हुआ? सोचो दोस्तों, इससे क्या हुआ होगा? मेरे भीतर अपने रनिंग गोल को अचीव करने को लेकर इतना गहरा सेल्फ कॉन्फिडेंस बैठ गया कि गोल अचीव होना एक फॉर्मेलिटी रह गया, राइट? सिर्फ एक औपचारिकता, पहले ही सारा काम हो चुका था। दोस्तों, जो नया जूता मैंने अमेरिका से मंगवाया था, उसे पहनकर मैंने जितनी बार भी रनिंग की, उसे बाकायदा डायरी में दर्ज किया। जूता बहुत महंगा था, इसलिए मैं उसको जल्दी खराब नहीं करना चाहता था। मुझे पता चल रहा था कि उसे पहनकर मैंने इतने किलोमीटर की रनिंग कर ली है। कितने किलोमीटर की रनिंग कर ली है? कार्बन प्लेटेड जूते 500 से 600 किलोमीटर तक ही चलते हैं दोस्तों। तो मैं नहीं चाहता था कि मैं रेस आने से पहले ही उसका इफेक्ट खत्म कर दूं, इसलिए प्रैक्टिस रन के लिए मैं ज्यादातर दूसरे जूते यूज कर रहा था। लेकिन आप ये समझिए कि किस माइनर डिटेल तक भी आपको लिखकर काम करने की आदत डालनी है। यही नहीं, मैंने रोज अगले दिन की प्रैक्टिस के बारे में रात को ही डायरी में लिखने की आदत डाली कि मैं क्या और कितनी रनिंग करने वाला हूं अगले दिन उठने के बाद। आपकी जानकारी के लिए दोस्तों मैं बता दूं कि रनिंग में 3 तरह की प्रैक्टिस होती है। कितनी? 3 तरह की प्रैक्टिस होती है, राइट? जो लोग सीरियस है वो लोग ध्यान से सुने, रनिंग को लेकर सीरियस है। जैसे मैं हर ट्यूसडे को इंटरवल ट्रेनिंग करता था। कौन सी ट्रेनिंग? इंटरवल ट्रेनिंग। इसमें क्या होता है, 400 मीटर से लेकर 1600 मीटर तक की दूरी हम लोग चुन लेते हैं और
तेज स्पीड से दौड़ते हैं, थोड़ा स्प्रिंट जैसा लगाते हैं, राइट। थर्सडे का दिन मेरे लिए टेम्पो रन का दिन होता था। इस दिन क्या होता था कि मैं 5 किलोमीटर से लेकर 16 किलोमीटर तक की कोई भी डिस्टेंस ले लूंगा और उसको जो मेरी फाइनल जो मैराथन की दौड़ होने वाली थी, जो पेस होने वाली थी, जिस पेस के साथ मैं दौड़ने वाला था, उससे थोड़ा तेज स्पीड में भागता था। और संडे को लॉन्ग डिस्टेंस स्लो रन होता था, जबकि मैं 18 किलोमीटर से लेकर 36 किलोमीटर तक की कुछ भी रनिंग करता था, कोई इसके बीच की जो डिस्टेंस होती थी। तो मैं जब भी रनिंग के बारे में सोचता था, जाहिर है खूब ज्यादा सोचता था दोस्तों, और हमेशा क्या सोचता था, पॉजिटिव सोचता था कि इस बार मैं बहुत आसानी से sub-4 का अपना गोल, अपना टारगेट अचीव कर लूंगा। और मैं अपने दोस्तों को भी बेधड़क होकर परवाह नहीं करता वो क्या सोचेंगे, ये बात बताता था कि मैं sub-4 में करूंगा। याद रखें दोस्तों कि जो आप सोचते हो वही आपके सबकॉन्शियस माइंड में जाता है और वही आपकी जिंदगी की हकीकत भी बनता है। इस बात को समझ लें। मैंने कभी नहीं सोचा कि मैं इस बार फुल मैराथन नहीं कर पाऊंगा, बल्कि मैंने सोचा कि मैं आराम से कर लूंगा। और आज आराम से कर लेने के अगले ही दिन मैं आप लोगों के सामने बैठकर ये बता रहा हूं कि मैंने इसे कैसे किया है ना। दिलचस्प मजेदार बात है ना, राइट। चौथा हिस्सा, पावर ऑफ विजुअलाइजेशन। दोस्तों ये मेरे लिए सबसे काम की पावर, सबसे ज्यादा इफेक्टिव पावर बनी। ये सबसे ज्यादा शक्तिशाली चीज है, पावर ऑफ विजुअलाइजेशन। और ये बहुत साइंटिफिक भी है, एकदम से साइंटिफिक है। आप इसको समझने की कोशिश करें। आप असल में जब भी किसी चीज को विजुअलाइज करते हो दोस्तों, तो आपके माइंड में न्यूरॉन्स का एक सर्किट बनता है। जब आप किसी काम को करते हो तब भी न्यूरॉन्स का सर्किट बनता है, लेकिन जब आप वह काम करते नहीं, ठीक है, उस काम को फिजिकली नहीं कर रहे, बल्कि उसके बारे में सिर्फ दिमाग में सोच रहे हो, विजुअलाइज कर रहे हो, उस काम को करते हुए अपने को देख रहे हो, आंखें बंद करके देख रहे हो। लेकिन जब आप ऐसा करोगे तब भी न्यूरॉन्स का वही सर्किट बनेगा जो आप फिजिकली काम करते हुए बनता है, ठीक है। तो और जितनी बार बार ये सर्किट बनता जाता है, उतना वो काम करना आपके लिए आसान होता जाता है, राइट। सर्किट स्ट्रांग बनता है किसी काम को दोहराने से, यानी कि जितनी बार उसको आप रिपीट करेंगे उतना वो सर्किट स्ट्रांग बनता जाएगा। जितनी बार आप किसी काम को दोहराते हैं उतना उस काम का आपके दिमाग में बनने वाला न्यूरॉन्स का जो सर्किट है वो स्ट्रांग बनता जाता है। तो आप अगर किसी काम को फिजिकली बार बार नहीं कर सकते, इस बात को समझिए, बहुत इंपॉर्टेंट बता रहा हूं, इस लॉजिक को समझिए। किसी काम को फिजिकली बार बार नहीं कर सकते कि उसमें टाइम लगता है, तो कम से कम आप घर में बैठ के दिमाग में उस काम को विजुअलाइज कर सकते हैं। खाली बैठे हैं, कुछ नहीं कर रहे, तो आप विजुअलाइज कीजिए ना, जाके जिम में डंबल उठा रहे, विजुअलाइज कीजिए। मुझे लगता है कि विजुअलाइजेशन मेरे लिए सबसे ज्यादा इफेक्टिव साबित हुआ दोस्तों, क्योंकि मैंने न जाने कितनी बार खुद को दौड़ते हुए विजुअलाइज किया। यह विजुअलाइज करना सिर्फ देखने तक नहीं था, बल्कि फील करते हुए विजुअलाइज करना था। यानी एक्चुअली दौड़ते हुए मेरे शरीर में जो फीलिंग्स रहती थी, जब मैं दौड़ रहा होता था, जो फीलिंग मेरे बॉडी में रहती थी, उन्हीं फीलिंग्स के साथ खुद को दौड़ते हुए मैंने विजुअलाइज किया। जब आप फीलिंग के साथ विजुअलाइज करते हैं तो ज्यादा इफेक्टिव हो जाता है। तो इसका असर यह हुआ कि रेस डे के दिन जब मैं दौड़ रहा था तो मेरे लिए वह नया एक्सपीरियंस नहीं था, राइट। मैं पहले से किए गए काम को ही रिपीट कर रहा था, इसलिए स्पीड पर मेरा पूरा कंट्रोल था, बॉडी माइंड पर मेरा पूरा कंट्रोल था। मैं जब प्रैक्टिस के तहत रनिंग कर रहा होता था तो विजुअलाइज करता कि रेस डे के दिन रेस के रूट पर दौड़ रहा हूं। ये बहुत जरूरी है दोस्तों। और खाली बैठे हुए या रात को सोने से पहले भी खुद को मैं रेस के रूट पर दौड़ते हुए विजुअलाइज करता था। इसका मुझे बहुत फायदा मिला। अच्छा, मैं विजुअलाइज करता था क्योंकि मैं 12 साल से यह मैराथन दौड़ रहा हूं, इसलिए रेस के रूट की जो पूरी फिल्म है वो मेरे दिमाग में बनी हुई है। कहां पर क्या है, रास्ते कैसे हैं, कौन सी बिल्डिंग कहां आती, कौन सा मोड़ कहां आता, सब मुझे पता है। तो दोस्तों, विजुअलाइजेशन की पावर को यूज करने का सबसे इफेक्टिव जो तरीका है वो ये है कि आप हमेशा एंड रिजल्ट को विजुअलाइज करो। क्या? हमेशा रिजल्ट, आप जब फाइनल रिजल्ट जो मिलता है उसको विजुअलाइज करो। अगर मैराथन की दौड़ के लिए इसका आप यूज करना चाह रहे हैं तो खुद को दौड़ खत्म करते हुए, ठीक है, खुद को दौड़ को खत्म करते हुए विजुअलाइज करो। जब आप दौड़ को एंड करोगे, मैंने जिस तरीके से इस दौड़ को खत्म करते हुए
खुद को विजुअलाइज किया, ठीक है, जैसे मैंने विजुअलाइज किया एग्जैक्टली वैसा ही हुआ। फिजिकल बॉडी के एक्शन और फीलिंग्स को लेकर भी और रिजल्ट को लेकर भी, रिजल्ट भी मुझे वही मिला जो मैंने विजुअलाइज किया था। अगर आप मैराथन नहीं दौड़ रहे बल्कि कोई स्पीच देने जा रहे हो लोगों से खचाखच भरे हुए हॉल में, तो स्पीच खत्म करने के बाद लोगों की तालियों से गूंजते हॉल को विजुअलाइज करो। देखो कि लोग सब तालियां बजा रहे हैं जोर जोर से, आपने इतनी बढ़िया स्पीच दी है। तो अगर कोई एग्जाम दिया है आपने, तो उसका पॉजिटिव रिजल्ट आने पर अपने खुशी भरे रिएक्शन को विजुअलाइज करो, थम्स अप कर रहे हो, हाई फाई कर रहे हो, वो विजुअलाइज करो दोस्तों के साथ। दोस्तों, हिंदी में एक कहावत है कि अंत भला तो सब भला। अंत अगर अच्छा होगा तो बट ऑब्वियस है कि प्रोसेस, जो उस अंत तक पहुंचने की जो प्रोसेस है वो भी अच्छी हुई होगी। प्रोसेस अच्छी हुई होगी तभी तो आपका एंड अच्छा होगा। इसलिए एंड को आप हमेशा विजुअलाइज करो। 5वां हिस्सा, थोड़ा सा बेपरवाह बनो, थोड़ा सा बेपरवाह बनो। दोस्तों, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। चाहे कुछ भी कहो, जिंदगी का मजा तो तभी है जबकि आपको मालूम न हो कि आगे क्या होने वाला है। अगर पैदा होते ही तुम्हें बता दिया जाए कि तुम क्या बनने वाले हो, तुम्हारे साथ क्या क्या होने वाला है, तुम कब तक जीने वाले हो, कब तुम्हारी डेथ होगी, तो फिर तुम्हारी जिंदगी बहुत बोरिंग नहीं हो जाएगी। चाहे उसमें बहुत सारी मजेदार बातें क्यों ना हो ही जाएगी, बहुत ज्यादा बोरिंग हो जाएगी। ये ऐसा ही है जैसे कि फिल्म देखने से पहले ही कोई तुम्हें फिल्म की पूरी कहानी सुना दे। मेरे दोस्त बताते तो मैं तो मना कर देता हूँ एकदम, नहीं भैया कुछ कहानी मत बताओ। तो मैं कहता हूं कि अपने गोल को अचीव करने में 100% नहीं बल्कि 1000% दो, लेकिन इस बात की गुंजाइश रखो कि अगर गोल अचीव नहीं हुआ तो भी तुम जिंदगी से पहले जैसी ही मोहब्बत करोगे, उस मोहब्बत में कमी नहीं आनी चाहिए, राइट। एक बहुत फेमस शेर है दोस्तों, बशीर बद्र ने ये लिखा है, वो शेर मैं आपको सुनाना चाहता हूं कि दुश्मनी जमकर करो लेकिन ये गुंजाइश रहे, दुश्मनी जम के करो लेकिन ये गुंजाइश रहे, जब कभी हम दोस्त हो जाएं तो शर्मिंदा न हो। जब आप इस मेंटल सेटअप में रहते हो तो कोई भी आपको स्ट्रेस परेशान नहीं करता। जब तुम हर हाल पर एक बात को होते देखना चाहोगे या एक खास रिजल्ट चाहोगे चाहे किसी भी कीमत पर, तो स्ट्रेस भी लोगे, क्योंकि तब तुम्हें मन माफिक रिजल्ट नहीं मिलने पर समझ नहीं आएगा कि क्या करो, राइट। इसलिए बहुत सारे जो बच्चे हैं, बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जो इंजीनियरिंग की तैयारी करते हैं, इंजीनियरिंग छोड़ दो, 10वीं और 12वीं के बच्चे, छोटे छोटे बच्चे, वो फेल होने के डर से ही सुसाइड कर लेते हैं, क्योंकि वो एक रिजल्ट को किसी भी हाल में चाहते हैं। इसलिए सांस लेने की लायक जगह हमेशा छोड़कर रखो, राइट, गुंजाइश रखो। तो दोस्तों, हम इस छोटे से वीडियो के अंत में आ चुके हैं। अभी मैराथन के बाद मेरे पैरों की मसल्स का पेन गया नहीं है, लेकिन मुझे लगा कि अपनी सक्सेसफुल मैराथन रेस के बहाने में आपको 5 बहुत ही काम की बातें बता सकता हूं। इसलिए यह एक प्लानिंग के बिना, मैंने इस वीडियो को बनाने की कोई प्लानिंग नहीं की थी, प्लानिंग के बिना ही वीडियो आपके लिए मैंने बनाया। कौन कौन सी पावर्स के बारे में आपको मैंने बताया, इसको एक बार फिर से हम रिपीट कर लेते हैं। पहली पावर गोल सेटिंग की है, राइट। लिखकर गोल सेट करेंगे तो आधा गोल तो वहीं पर पूरा हो जाता है। जैसे ही आप लिख के गोल सेट करते हैं, गोल आधा पूरा हो जाता है। फिर पावर ऑफ प्रैक्टिस एंड प्रिपरेशन, राइट, वो बहुत जरूरी है। तीसरी पावर क्या बताई मैंने, पावर ऑफ सबकॉन्शियस माइंड, योर सबकॉन्शियस माइंड। चौथी पावर मैंने बताई पावर ऑफ विजुअलाइजेशन, और अंत में कौन सी पावर मैंने बताई, पावर ऑफ स्टिल बिलीविंग इन योर सेल्फ इवन इफ यू फेल हो भी गए तो भी अपने ऊपर भरोसा नहीं छोड़ना, राइट। द लास्ट वन इज द मोस्ट क्रूशियल वन। आई फेल टू अचीव अ सब 4 टाइमिंग कंसेक्यूटिवली फॉर 5 मैराथन्स। 5 मैराथन्स तक मैंने इस लक्ष्य को हासिल करने में सफलता पाई। आप लोगों को मेरी रनिंग जर्नी के बारे में अगर पढ़ना है तो ये मेरी किताब है, खुद से जीत, इसे जरूर पढ़ें। जैसे कि मैंने शुरू में ही आप लोगों को बताया था, ये अनाउंसमेंट किया था कि माइंड फिट ग्रोथ चैनल को सब्सक्राइब कर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप करके हमें सूचना देने वाले पहले 5 लोगों को हम ये बुक गिफ्ट में भेजेंगे। दोस्तों,
वीडियो अगर आपको पसंद आया है और आज की जो मेरी बातें हैं वो आपको काम की लगी हैं तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। यह किताब अगर गिफ्ट में चाहिए तो चैनल सब्सक्राइब करें और स्क्रीनशॉट लेकर ताकि हमें मालूम चले, हमें भेजें। लेकिन अदरवाइज भी अगर लाइफ में ग्रोथ चाहिए तो भी आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि मैं ऐसे टॉपिक्स पर वीडियो लाने वाला हूं दोस्तों, इतने बढ़िया टॉपिक्स पर जो आपके पर्सनल ग्रोथ को और ऊंचाई देंगे और आपको सक्सेस की चोटी की ओर ले जाएंगे। राइट। रनिंग को लेकर कोई भी आपके मन में सवाल अगर है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। उसमें मैं 12 साल का एक्सपीरियंस से आपको जवाब दूंगा। मैं आपके हर सवाल को ठीक से जवाब देने की कोशिश करूंगा, जितने सवाल पॉसिबल हैं। अगले वीडियो में हम लिखकर काम करने यानी कि जर्नलिंग के फायदों के बारे में बात करेंगे। गुड बाय करने से पहले जैसा कि मैं हर बार एक आखिरी बात आपसे कहता हूं कि हमेशा प्रेजेंट मोमेंट में जिए दोस्तों, क्योंकि जिंदगी जो है वो वहीं से कहां से प्रेजेंट मोमेंट से ही जन्म ले रही है। उसको डोंट मिस इट। और आखिरी में ये बात की यकीन रखें अपने ऊपर, क्योंकि मन में है तो मुमकिन है। मेरे साथ कहें, मन में है तो मुमकिन है। नमस्कार।